हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज मैं आप लोगों को टू वे स्लैब बताने जा रहा हूँ। वन वे स्लैब के बारे में हम बात कर चुके हैं, वन वे स्लैब में तो बता चुके हैं, जिसे मैंने आपको बना के बताया था, यानी खुद बनाया था हाथ से और बताया था। बट यहाँ पे मैंने कॉपी कर ली टॉपर नोट से। जिन्होंने टॉपर नोट से रखे हैं मैंने उनसे कहा था क्लास की जरूरत नहीं है, वो इस तरह से हमने उसमें लिख रखा है टॉपर नोट्स में। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तबीयत भी ठीक नहीं, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि हाईवे की क्लास आपकी आ नहीं रही अभी। उसे मैं जल्दी ही लाऊंगा क्योंकि तबीयत ख़राब है। ये स्टील स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी ये तो 6 सेमेस्टर में है। आपका आरसीसी स्ट्रक्चर हो गया, आरसीसी से ड्राइंग हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनको मैं इसलिए ला रहा हूँ तबीयत खराब होने के बाद भी। तो मैंने बताई थी अगर L/B का रेशियो आपका 2 है या 2 से बड़ा है, 2 है या 2 से बड़ा है, तो ऐसा इस स्लैब को हम कहते हैं वन वे स्लैब। अगर L/B का रेशियो आपका 2 से छोटा है तो इसे हम कहते हैं टू वे स्लैब। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी थी। और डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं और कैसे बनाएंगे इस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में आपको सब दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि वन वे स्लैब में बता चुका हूँ कैसे क्या पढ़ना है। ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन का है कि ड्रॉ द प्लान एंड क्रॉस सेक्शन। हमें एक पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ऑफ आर रिटर्न्ड टू वे स्लैब फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक प्लान और एक क्रॉस सेक्शन बनाना है जो हमको नीचे डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार। ये आपको हर पेपर में दिया हुआ होगा। साइज ऑफ रूम की मैं बात करूं तो मुझे साइज ऑफ रूम जो दिया है डाटा में, साइज ऑफ रूम मुझे दिया है 4.9 इंटू 6 मीटर का। बॉल जो दीवार है, दीवार की मुझे चौड़ाई दी है 20 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ स्लैब, जो स्लैब की मोटाई होगी 15 सेंटीमीटर है। बेयरिंग ऑन वॉल से मैं पहली वीडियो में बता चुका था, बेयरिंग का मतलब क्या होता है, 15 सेंटीमीटर होगी बेयरिंग। 20 सेंटीमीटर की दीवार पर 15 सेंटीमीटर की बेयरिंग होगी। रेनफोर्समेंट, शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन दो होते हैं, तो शॉर्टर के अनुसार हमें डालना है इसमें 10 mm डाया, 110 mm सेंटर टू सेंटर। रेनफोर्समेंट अलॉन्ग ग्रेटर स्पैन, स्पैन जो 10 mm, जो हमारी ये आपका यहाँ खत्म हो गया। ग्रेटर स्पैन कितनी डालनी है आपको, जो बड़ी वाली है। एक तो शॉर्ट देखो, एक तो शॉर्ट स्पैन हो गई, ये रही आपकी बड़ी वाली, सॉरी बड़ी वाली 6 मीटर की और छोटी वाली कितने की, 4.9 मीटर की। तो ऐसे अलग डालनी पड़ेगी, ऐसे अलग डालनी है। तो वही चीज इसने कहा है। ग्रेटर पे हमें 10 mm डाया, 180 mm सेंटर टू सेंटर डालना है विद अल्टरनेट बार बेंट अप नियर टॉर्जन फोर्स। अब देखो वन वे स्लैब में मैंने आप लोगों को जब L/7 से मैंने कहा था काटनी है बार आपको। यहाँ से जो ये वाली मेरी बार जा रही थी मेरी, ये L/7 से काटनी थी। कटेगी तो ये भी, बट इसमें एक चीज और होती है मेरी टू वे स्लैब में, सीयर आता है मेरा इसमें, सीयर सीयर होता है कॉर्नर पे। उसको एब्जॉर्व करने के लिए हम चारों कोने पे इस तरीके से एक जाली डाल देते हैं। आपकी भाषा में जाली कहूँ, एक जाली डाल देते हैं, और इसकी भाषा में कहें तो मैश। ड्राइंग की भाषा में मैश कहते हैं, अपनी भाषा में जाली कहते हैं। जैसे ये देखो, एक जाली ये डली हुई, एक जाली ये सीयर को कंट्रोल करती है कोनों पे। बाकी दो कोने पे हमें डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जो हिस्सा बनेगा वो ऐसे ही है। स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइंग। अब सबसे पहले आप लोगों को इसमें स्केल कितना लेना है, स्केल ले लीजिए 1/20 का। 1/20 का स्केल ले लो। स्टार्ट करते हैं। मुझसे क्वेश्चन में कहा था कि मेरा जो साइज है 4.9 इंटू 6 मीटर का है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, 4.9 और 6 मीटर, इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए पहले, फिर 20 से डिवाइड कीजिए क्योंकि 20 का स्केल है, और जितनी भी मेरी लंबाई आएगी वो मैं यहाँ लूँगा। तो 4.9 मीटर की मैंने एक लाइन खींची अपनी, और मैंने जो आपकी मर्जी करे उतनी मीटर के आप नीचे को लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्यों?
क्योंकि मुझे ब्रेक लाइन लगानी है 6 मीटर की। मैं क्यों खींचूं? क्योंकि सेम आगे जो मेरी बनती हुई जाएगी ड्राइंग, वो सेम बनती हुई जाएगी, इसलिए एक ब्रेक लाइन लगा देते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद सबसे पहले हमको जब क्या करना, वही कंडीशन है जो मैंने बनवी सिले में बताई थी। अपनी छत पे खड़े हो जाइए, जिसकी भी नीचे छत पड़ती है साइड में देखिए अपनी छत से, उस छत को देखिए, सब लेंटर पड़ा हुआ। सबसे पहले हमें दीवार दिखती है, तो 20 सेंटीमीटर की एक दीवार डालनी है। तो 20 सेंटीमीटर आप अंदर को आओगे और एक दीवार डाल दोगे। और आपने देखा होगा जैसे आपकी दीवार है कोई, ये माने चलो आपकी दीवार है, अगर आपको लेंटर डालना है तो आधी दीवार पे अपना लेंटर लेते हो ना, लेते, तब ये हिस्सा तो मुझे दिख जाएगा बाहर का, लेकिन भीतर का कौन देखेगा? भीतर का तो नहीं दिखने का। ड्राइंग का क्या रूल होता है, जो भीतर का नहीं दिखता उसे हम डॉटेड लाइन में लेते हैं। तो वही चीज 20 सेंटीमीटर को 20 से डिवाइड करोगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि स्केल 20 का है। तो 1 सेंटीमीटर इस वाली लाइन से अंदर तक जाओगे, कितना? ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये वाली जो मेरी पेन चल रही है उसी पे ध्यान रखना है। चारों तरफ ये अंदर की लाइन है, किसकी? दीवार की। और 5 mm क्यों सर? देखो, इसने मुझसे कहा था बेयरिंग ऑन वॉल्स 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हमें अंदर लेना है। जो हमारी लिंटल रखा हुआ 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ क्वेश्चन के अनुसार। तो 5 सेंटीमीटर बचा, तो 5 सेंटीमीटर अंदर आओगे तीनों तरफ से, और एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, और उस पर क्या कर दोगे? ब्रेक के साइन ड्रॉ कर दोगे। एक बार इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये दीवार बन गई आपकी। दीवार के बाद में एक एक्सपेंशन गैप होता है आपका, जो मैंने बताया था कि अगर आपकी जब गर्मी पड़ती है तो इंक्रीज होता है कंक्रीट स्ट्रक्चर, कोई वो सब इंक्रीज होते हैं, ठंडों में सिकुड़ जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हम एक एक्सपेंशन गैप देते हैं, वो अलग अलग देते हैं। और यहाँ पे एक्सपेंशन गैप आपका लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। 8 mm का, 10 mm का ले लीजिए। ये क्या है आपका यहाँ पे? ये एक्सपेंशन गैप है 10 mm का। एक्सपेंशन गैप देने के बाद 10 mm फिर अंदर आओगे। फिर एक एंड कवर होता है, इधर से तो एंड कवर होगा आपका, इधर से क्या होगा? एंड कवर होगा, इसे एंड कवर कहते हैं। और जो ऊपर से ये लिया जाता है, ये क्लियर कवर कहते हैं, ये कवर भी कहते हैं। तो आप इसको ले लीजिए 40 mm का एंड कवर भी और क्लियर कवर भी, दोनों 40 mm की ले लीजिए आप। तो 40-40 फिर अंदर आना है। इसके बाद में मुझे क्या करना है, अपनी इस वाली लाइन से, जो ये लाइन थी मेरी, ये रही, अब तो 40 mm की यहाँ आ गई है ना, इस वाली लाइन से अब मुझे ये वाली सरिया डालनी है। ये कितनी है मेरी? शॉर्टर है, यानी छोटी वाली दिशा है मेरी, ये 4.9, 6 मीटर की बड़ी है ना, 4.9 छोटी है। तो शॉर्टर दिशा में मुझे कैसे डालनी थी, देख लो एक बार। शॉर्टर स्पैन में मुझे डालना था 10 mm की डाया की जो सरिया थी, और 110 mm सेंटर टू सेंटर। तो 110 mm का मतलब है 20 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 0 से 0 कटेगी। एक और मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको स्केल पे लेना है ना। 110 mm को 20 से डिवाइड कर दो, इतना ही आया। तो 5 mm आपको जाना है, 5-5 mm पर अपनी सरिया डाल देना। डाल दी, एंड तक डाल दोगे। फिर लॉन्गर स्पेन की बारी आती है। ये कितनी mm लोगे, ये भी मुझे दे रखी है। 10 mm डाया है, 180 सेंटीमीटर। तो 180 जाना है आपको, ऐसे 180 पे निशान लगा लेना और अपनी सरिया डाल देना। ये डल गया। अब इस जाली की बारी आई। इस जाली को कैसे बनाना है? 900 mm तो ऐसे जाना है और 900 ऐसे जाना अपनी इसी के ऊपर। अब आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले क्या करना है, ये एंड कवर तक देने के बाद सबसे पहले ये जाली ही बनानी है आपको। जाली इसलिए बनानी है क्योंकि फिर ये वाली लाइनें आपको अंदर दिखेंगी और ये लाइन मुझे नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये तो दब गई ना इससे, या तो डॉटेड दिखाओ। तो पहले जाली बनानी है आप लोगों को, उसके बाद फिर ये वाली सरिया डालनी है। तो जाली बनाते हैं हम। फिर जाली में जैसी इधर बनेगी ऐसी इधर, ऐसी आगे कोने पे मिलेगी, तो सेम पोर्शन चलेगा, इसलिए मैंने आधा ही बनाया। और ऐसे ही बनाते हैं ड्राइंग भी।
तो एक बता देता हूँ, ऐसे ये बनेगी 900 ऐसे जाना है, 900 ऐसे जाना। बाकी देखो मैं क्वेश्चन में कैसे कैसे दे रखा है। 10 mm डाया, 100 mm सेंटर टू सेंटर। तो 10 mm तो डाया है सरिया का, इससे डाया से हमें कोई मतलब नहीं, एक ही लाइन दिखानी है। 10 mm 100 mm सेंटर टू सेंटर। 100 mm है, 20 का मेरा स्केल है, 2×5 = 10, 5 mm हो गया। तो आप लोगों को 5×5 mm पे निशान लगाने और पूरी लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे, और ऐसे ही 5×5 mm पे ये निशान लगाने हैं और यहाँ लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये बन गई आपकी जाली, मैश बन गई। ये क्या था आपका प्लान था, प्लान हो गया आपका कंप्लीट। ये सब मैंने दिखाई रखी है। 10 mm डाई, 110 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ये सब जो जो चीज़ है मैंने सारी चीज़ें दिखा रखी है। देखो ये दिखा रखा है यहाँ पे 10 mm डाया, 100 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे, दोनों तरफ में ये। अब बनाते हैं इसका हम क्रॉस सेक्शन। ये क्या सेक्शन, बिल्डिंग आपने पढ़ी थी सेक्शन कैसे बनाना है। यहाँ से मैंने काट दिया, मान के चलो ये मेरी एक्स एक्स एक्सिस पे मैंने काट दिया। अब जो जो चीज़ दिखेगी मुझे वो बनाना है। सबसे पहले तो जितनी लंबाई में है मैं एक लंबाई ले लूँगा। ये जो दीवार मुझे थी उतनी दीवार में नीचे बना लूँगा 5 mm की, ये बन गई। देखो एक्सपेंशन गैप बहुत छोटा आता है, आपको बहुत कम, ये एक्सपेंशन गैप है आपको बहुत कम दिख रहा होगा। एक्सपेंशन गैप देने के बाद में एंड कवर देना। आपको यहाँ कुछ नहीं नापना, इसके लीजिए यहाँ से लाइन डालते रहिए बस, ऐसे यहाँ करना है, ठीक। फिर इसके बाद में इसकी मोटे में लिखी नहीं है, कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, सॉरी थिकनेस ऑफ स्लैब पढ़ी तो थी मैंने, 15 सेंटीमीटर ही है। यानी जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की ये बनानी है। नीचे तक आप लाइन ले लोगे जितनी आपकी मर्जी करेगी, और नीचे आप क्या करोगे, ब्रेक लाइन लगा दोगे। इतना करने के बाद फिर सरिया डालनी है मुझे। और जब सरिया डालूंगा तो ये वाली तो मुझे ऐसी दिखेंगी सामने, लेकिन ये वाली पूरी लाइन दिखेगी। नीचे से क्लियर कवर देना, 40 mm का मैंने लिख रखा था वहाँ, ऊपर बताया था आप लोगों को, एक बार यहाँ भी लिख दूंगा मैं। ये क्लियर कवर है 40 mm का, यानी 40 mm ऊपर को जाना है आपको और सरिया डाल देनी है अपनी। एंड कवर यहाँ से छोड़ दोगे, जितना ऊपर छोड़ रखा है स्केल लो लोगे, पूरी सरिया डाल देंगे हम। अब जब मैंने मैश बनाया था, ये वाली जो सरिया है ये भी दिखेगी आपको। तो जितनी मैश है मेरी यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने डाल दिया। फिर बीम का रूल होता है, जब बीम पढ़ाऊंगा वहीं बताऊंगा। LY7 पे हम अल्टरनेट सरिया मोड़ते हैं नीचे से, तो यहाँ से 45 mm पे सरिया जाएगी, क्योंकि 4-5 जैसे 1 2 3 4 5 सरिया है, तो एक छोड़ के एक सरिया मेरी 45 डिग्री पे मुड़ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ हुई है, आगे चलेगी, इसमें मुझे दिखेगी नहीं। और फिर क्या किया इसने, फिर नीचे को ये जो मुझे सरिया थी, ये तो दिखे पॉइंट दिखेगा ना, तो पॉइंट इनके स्केल से मैंने रख दिए। ये थी आपकी 2 वे स्लैब, बस। और ये आपकी दीवार है, 200 mm है, 20 सेंटीमीटर का हो या 200 mm का हो, बात एक ही है। इतना हो गया आपको। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में अच्छी तरह आया होगा, बहुत अच्छी तरह। देखो अगर मैं बना के समझाता तो कम से कम 40-45 मिनट आपकी भी बेकार होती, और मुझे भी काफ़ी टाइम लगता समझाने में। ऐसे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा जल्दी, और सारी डायमेंशन आपके सामने लिखी है। तो आप लोगों को वीडियो शेयर कर देना। और एक चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, इस पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, पहले इस क्वेश्चन का ले लो, ये क्वेश्चन है आपका, अब इसका ले लो। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।